सर, अमर ने कहा है उसका ये सारा सामान आपको दे दिया जाए। बस? और कुछ नहीं कहा उसने? एक अजीब मांग कर रहा था वो, हम उसे पूरा ना कर पाए। क्या कह रहा था वो? इस गुड़िया को अपने साथ फांसी के फंदे तक ले जाना चाहता था। भगवान के लिए उसकी ये मांग पूरी कर दीजिए, वरना भगवान के सामने मेरा गिरबान अमर के हाथों में होगा और मैं उसका हिसाब किसी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। जेलर साहब, किसी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। मुझे डर लग रहा है अमर, इतनी रात मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? जब भी डर लगे शालू तो मेरी आवाज सुन लिया करना। गुड़िया। जेलर साहब, ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? एक मिनट, इस गुड़िया से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अंकल, सपने हकीकत नहीं होते बेटे। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर अमर तुम्हारे पास रहेगा ना, तो तुम्हारा प्यार उसे अपनी तरफ खींचे रखेगा। न वो अपने काबिल बन सकेगा, न वो तुम्हारे काबिल बन सकेगा। तुमने अमर के नाम की कसम खाई है। कसम खाने का मतलब जानती हो ना तुम? आप बोले मुझे क्या करना होगा? शाबाश। देखो, अब मैं तुमसे जो कहूंगा वो सारी बातें तुम अपनी आवाज में इस गुड़िया में रिकॉर्ड कर दो। अच्छा? अंकल, मैं शालू हूँ अंकल। शालू? हाँ अंकल, अमर की शालू, जिसको आप अमर के सीने से छीनकर अलग कर गए थे। कहाँ है वो? अमर कहाँ है अंकल? ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? देख शालू बेटे, तू वाकई अमर का नसीब है बेटे, वाकई उसका नसीब है। अमर कहता था, मेरे नसीब को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी शालो मुझको मिलेगी एक दिन, मेरी शालो मुझको मिलेगी एक दिन। लेकिन बेटी, तूने आने में बड़ी देर कर दी। तेरे अमर को कुछ दिनों में फांसी होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अंकल, अंकल, मुझे एक बार उनसे मिला दीजिए। ये आंखें परसों से उनकी एक झलक देखने के लिए तरस रही हैं। अंकल, आपको मुझे बचपन में दिए हुए वादों का वास्ता, मुझ बदनसीब को अपनी बेटी कहने का वास्ता, उस नसीब का वास्ता जिसे अमर मेरा नाम लेकर पुकारता रहा। अंकल, अंकल एक बार मिलवा दीजिए अंकल, अंकल, अंकल एक बार मिलवा दीजिए। जेलर साहब प्लीज। ओके, थैंक यू। आपके हुक्म के मुताबिक आपकी पूरी फौज मैं चार्टर प्लेन करके ले आया हूं। बड़े हथियार समुंदर के रास्ते से पहुंचते ही होंगे, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है ब्रिजवान साहब?
तहस नहस कर देने के लिए। एक तरफ पुलिस और इंटेलिजेंस को उड़ाना है, दूसरी तरफ पूरे शहर में हाहाकार मचानी है। करीम, हरिहरन और अरामर एक साथ मिल चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि लड़ाई कितनी भयानक होगी। फिर देर किस बात की है? देर है पुराने हिसाब किताब चुकता करने के लिए। देर है उस अमर के बच्चे को फांसी के फंदे तक लटका देने के लिए। देर है इश्क में खाए हुए जख्मों को सीने के लिए। और देर है उन दो नामुराद हिंदुओं और मुसलमानों की अर्थी और जनाजा एक साथ उठा देने के लिए। आपकी बात आप ही जाने। हमें तो इस देश के टुकड़े चाहिए, बस आप देते जाइए, हम दोनों हाथों से बटोरते जाएंगे। बस एक रात की मोहलत और दे दीजिए, फिर जितने टुकड़े चाहिए होंगे बटोरते जाइए, बटोरते जाइए। रोक लो भैया, किसी तरह इस फांसी को रोक लो। माँ कहीं से शहर लेकर आई है, छोटू भी उनके साथ आत्महत्या करने को तैयार हो गया है। मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? जब लोग तुम्हारी बहन के बदन को जबरदस्ती नोचेंगे तो क्या तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? मेरी बहन, मेरी बिटिया, मुझे इतना मजबूर मत कर कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। तो मुझे आग लगा दो ना, अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। इससे तो तुम्हारे पास को 4 चांद लग जाएंगे ना। घोटते क्यों नहीं मेरा गला? उठाते क्यों नहीं अपनी बहन की डोली? इससे तो तुम्हारे पास को... मुन्नी, 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 जेलर, कमिश्नर साहब को जल्दी बुलाओ, वरना तुम्हारी इस जेल को ताश के पत्तों की तरह गिरा दूंगा मैं। बुलाओ रे। ये लो, पढ़ लो इसे। तुम्हारा ब्लैक वारंट, कल सुबह तुम्हें फांसी लगा दी जाएगी। मैंने तुमसे कहा था शफी अंकल को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। उसके जवाब में ये ब्लैक वारंट लाओ। ले लो इसे। तेरी ये मजाल कि तू ब्लैक वारंट मेरे मुंह पे मारे। मारो साले को, इतना मारो कि हड्डी पसली एक हो जाए। हाँ लो, मारो 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 और मारो। ये हाथ लोहे के बने हैं जेलर, इन पर लाठियों का कोई असर नहीं होने वाला। मेरे लिए तुम्हारा ये जेल ताश का घर है और ये लोहे की सलाखें अमर के लिए मोम की सलाखें। ये देख, रुक जाओ अमर, रुक जाओ। देख लिया आपने क्या करने पर मजबूर कर दिया इन लोगों ने मुझे। मैं इन लोगों से दुहाई मांगता रहा कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन इन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं जीना चाहता हूं अंकल, किसी भी कीमत पर जीना चाहता हूं। शालू की जुदा ने मुझे कितना तड़पाया आप अच्छी तरह जानते हैं। जब आपने मुझे मां बाप के किस्से सुनाए थे, तब आप ही ने मुझसे कहा था कि देख, तेरी आंखों से एक भी आंसू न टपके, तुझे देश का बड़ा सिपाही बनना है। मैं नहीं रोया अंकल, आज तक नहीं रोया, लेकिन अब ये आंसू मुझसे नहीं रुक रहे अंकल। बरसों बाद मुझे शालू मिली है, बरसों बाद मुझे अपनी मां मिली है। हाँ अंकल, शांति देवी, सरकारी गवाह नंदू की मां मेरी असली मां है, मेरी बिछड़ी हुई मां। उसने अपने जीने के सहारे को मुझे सौंपा, देश को सौंपा, लेकिन हम उसे बचा न सके। क्या शांति देवी के प्रति देश का कोई फर्ज नहीं बनता? क्या छोटे बेटे की कुर्बानी देकर बड़े बेटे को फांसी पर चढ़ा देना उसका मुआवजा है? क्या कहेंगे आप शांति देवी से? क्या जवाब देगा इंसाफ शांति देवी को? अंकल, ये फांसी रुकवा लीजिए, वरना देश अपनी किस्मत पर रो पड़ेगा। उसकी मिट्टी बंजर हो जाएगी, उस पर सपूत पैदा होने बंद हो जाएंगे। अंकल, रुक जाइए अंकल। हट जा शालू, ये मुझसे मेरी परवरिश करने का कर्ज ले रहे हैं। लीजिए। अमर, 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 अपना कर्ज वसूलने वाले, अरे ठोकर चाटने वाले, पहले मेरा कर्ज तो चुका दे कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ब्रिजपाल, तुम? हाँ, मैं इसका खानदानी दुश्मन
गोगा का वो बेटा जिसे हरामजादा भूखे बेड़ियों की तरह ढूंढता रहा। देख ली मेरी ताकत। तू सर पटक पटक कर भी मुझ तक न पहुंच सका और मैं तुझे मौत के जबड़े में जकड़ देने के लिए जेल में घुस आया। और मरते मरते क्या बात बताई है तूने कि शांति देवी तेरी माँ है। माँ बदला लेने का असली मजा तो अब आएगा मेरे बाप के कातिल। तेरी माँ शांति देवी के साथ, तेरे खानदान के नामलेवा छोटू के साथ और मुन्नी लड़की के साथ मैं कैसा वैश्याना खेल खेलता हूँ ये चंपा बाई अच्छी तरह जानती है। मैं जा रहा हूँ, आज रात ही सब कुछ पूरा कर दूंगा। मुझे मेरा वादा अच्छी तरह याद है। कल सुबह तेरी लाश पर कफन बांधने जरूर आऊंगा। चल चंपा बाई चल। दूल्हा आइए आइए शांति देवी आइए आइए। अभी तो सिर्फ बारात आई है, डोली विदा करने का वक्त थोड़ा ही हो गया जो आप बेहोश हो गई। जरा होश में आइए शांति देवी और गौर से देखिए दूल्हे को। जब जमीन पर नहीं मिला तो आसमान से लेकर आया हूं। फ्रॉम द स्पेस शांति देवी, फ्रॉम द स्पेस। अरे बदला ही लेना था तो हम पर बुलडोजर चलाया होता। ये भयानक दानव और मेरी गुड़ियों से खेलने वाली मासूम बच्ची। गुड़ियों से खेलने वाली मासूम बच्ची भी सुहाग रात के दिन औरत बन जाती है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। छोड़ दो मेरी दीदी को, छोड़ दो मुझे। अरे बचाओ ना कोई को। नहीं छोड़ दो, छोड़ दो दीदी। दीदी दरवाजा खोलो। कोई तो आ गया हो, कोई तो आ जाओ, मेरी बच्ची को बचा लो। अरे ये मेरी ही नहीं, तुम सबकी बच्ची है, तुम सबकी बच्ची है बस्ती वालों। कोई तो हिम्मत करके आ जाओ और इस पापी का सर कुचल डालो। इसके पापों का घड़ा भर गया है। एक ठोकर, बस एक ठोकर और ये मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब आपका दामाद इन सब के सामने, इनकी साक्षी में आपकी बेटी के साथ सुहाग रात मनाना चाहता है। ये क्या कर रहे हो? अरे कोई तो बचा मुझे इस राक्षस से। रामजादे, अपने मुंह से कह कि मेरे पति मेरे साथ सबके सामने सुहाग रात मना, वरना मैं मारता ही रहूंगा। मेरे साथ सुहागरात मनाएगा? इन सबके सामने मेरे साथ सुहागरात मनाएगा?
मैं सुहागन हूँ। मेरा पति ये है। मेरा पति मेरा परमेश्वर है। मेरा पति राक्षस नहीं है। क्या हुआ शांति देवी, आपने चीखना चिल्लाना बिल्कुल बंद कर दिया? हाँ, शायद सुन ली आपकी किसी ने पुकार। हाँ? अगर भगवान है तो जरूर सुन ली होगी, जरूर सुन ली होगी। मैंने कहा था ना, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। देख, एक की जगह दो दो ठोकर मारने वाले आ गए। देख, भून डालो इन हरामजादों को। ज्ञानी हर हर महादेव। तेरा कुंभकर्ण मर गया रावण, अब तेरी बारी है। ये सतयुग नहीं कलयुग है बुढ़िया। इस युग में रावण कभी नहीं मारा जा सकता। चेन को इतना नीचे कर दो ताकि मगरमच्छ उछलकर इसके बेटे की कमर तक पहुंच सके और एक ही झटके में इसका धड़ काट कर इसकी आंखों के सामने उसे निकल जाए। बृजभान, तेरे हर जुल्म के बाद मुझे तेरी मौत और भी भयानक होती नजर आती है। अब तुझे दिखने लगता है कि तू मेरी लाश के आगे ढोल बजा बजा कर नाच रही है। ढोल मंगाओ और जबरदस्ती इस बुढ़िया के गले में बांधो ताकि अपनी बेटे की अर्ध खाई लाश के चारों तरफ ढोल बजा बजा के नाच सके। ले बजा बजा बुढ़िया, ढोल बजा, और इतनी जोर से बजा के अगर नकार खाने में तेरा भगवान है तो उसके कानों के पर्दे भी फट जाएं। बजा ढोल बजा, ये नीचे करो, बजा बुढ़िया ढोल बजा। तेरा ये अरमान भी पूरा किए देती हूँ, ये अरमान भी पूरा किए देती हूँ। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। रुक जाओ बृजभान, मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगी। जिस शरीर को तुम अपने लाखों करोड़ों के खजाने से आज तक ना खरीद सके, मैं उसे इस बच्चे के जान बख्श देने के लिए खुद ब खुद सौंप दूंगी। रुक जाओ, रुक जाओ चंपाबाई, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। एक बार फिर से कहना, क्या कहा था आपने? हाँ? हारे हुए माशूक से उसकी हार दोहराने को कह रहे हो? माशूक? मेरी माशूक?
माशूक, मेरी माशूक। अच्छी तरह सुन लिया जॉनसन, बस इसी दिन का इंतजार था मुझे। इसे मैं आपसे कुछ दिन रुकने के लिए कह रहा था। अल्बर्ट, गाड़ी लेकर आओ। अब मैं आपको जाने की इजाजत देता हूं। जाइए समुद्र में खड़े जहाज से अपनी स्पीड बोट लेकर आइए। जाइए माशूक, मेरी माशूक।